हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड व्हाट इज़ दिस। सो वी हैव टू ट्राई दिस फर्स्ट। तो हमें समझना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। अगर मैं बेसिकली बताने की कोशिश करूँ आपको, सब्जेक्ट जो होता है कोई भी किसी भी सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। पूरा प्रेडिकेट इस सब्जेक्ट पर ही डिपेंड करता है। फिर है एक वर्ब, और सब्जेक्ट के साथ में हमेशा एक वर्ब होती है, और इन दोनों का एक एग्रीमेंट होता है जो कि दोनों को साथ साथ चलना पड़ता है। मतलब अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में वर्ब आएगी, और ये भी एग्रीमेंट होता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आएगी। तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कॉन्कॉर्ड भी बोल देते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। इन अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस द सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब आर ऑलवेज इन अग्रीमेंट विद ईच अदर इन द प्रेजेंट टेंस। वही बात है जो मैं बताना चाह रहा था। इसमें सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी, और ये ऑलवेज क्या होते हैं, उनका एक एग्रीमेंट होता है विद ईच अदर इन द प्रेजेंट टेंस। दोनों का आपस में एक एग्रीमेंट होता है साथ में चलने का। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें देखना है ये जो एग्जाम्पल है, द डॉग प्लेज विद द बॉल। द डॉग्स प्ले विद द बॉल, दोनों ही सेम लग रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर डॉग और यहाँ पर डॉग, दोनों ही डॉग हैं, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर सिंगुलर है और यहाँ पर प्लूरल है। अगर यहाँ पर सिंगुलर है तो यहाँ पर प्ले वर्ब है, और प्ले के साथ में जो ना एस या ई एस आना था, मतलब एस आया, तो इसका मतलब हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस का ऑब्जेक्ट, ये तो चलेगा ही चलेगा। अब देखना ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, डॉग सिंगल है। और ऐसे ही यहाँ पर प्लेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने देखा डॉग के साथ में फर्स्ट फॉर्म आई। एक तो हमें सब्जेक्ट यहाँ पता चला। वैसे ही हम देखते हैं द डॉग्स, यहाँ पर प्लूरल है और यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल वाली ही लगेगी, मतलब इसमें डू का यूज़ किया जाता है। मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है किसी भी सेंटेंस में, तो उसके साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में एस या फिर ई एस का यूज़ किया जाता है। ठीक, ऐसे ही अगर हम देखें, अगर आता है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ओनली, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो हमने देखा ये जो हमें समझ में आया, तो होपफुली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने के लिए हमें उसके कुछ रूल्स समझने होंगे। ये जो रूल्स हैं यही मेन रोल निभाते हैं कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए रूल्स होते हैं कुछ। ये रूल्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कम से कम 8-10, जिसमें हम जानेंगे। अब हम पहला देखते हैं, द सब्जेक्ट एंड द वर्ब एग्री विद ईच अदर। ठीक है, जो सब्जेक्ट है और वर्ब है वो एग्री करते हैं दोनों एक साथ। द एग्रीमेंट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द फ्रेज इन बिटवीन दैम। और इसमें क्या होता है, जो एग्रीमेंट है वो कभी भी अफेक्टेड नहीं होता है किसी फ्रेज के द्वारा। अब जैसे गायत्री हु इज़ डेंटिस्ट लव्स टू ईट कैंडीज़। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर देखें गायत्री, गायत्री सिंगुलर है, हु इसकी के लिए लगाया तो इसी के लिए लगाया तो इजी आएगा, सिंगुलर के साथ में सिंगुलर फॉर्म ही आती है। अब अगर हमें समझना ये है कि सिंगुलर होती कौन कौन सी हैं। अगर हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं,
अब जैसे डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या सिंगुलर में आता है, इज, हैज़, ये जितने भी हैं, या फिर वॉज, ये आते हैं। और जब ये आएंगे तो यहाँ पर देख लें, गायत्री सिंगुलर है, हु आ गया तो हु के साथ इज आया, ए डेंटिस्ट। अब यहाँ पर लव है तो लव के साथ में ऐसे ही यस आ गया, मतलब फर्स्ट फॉर्म है। और ऐसे ही आगे देखें, द टीचर्स प्लूरल है, एज वेल एज, यहाँ पर दूसरा शुरू होता है, द प्रिंसिपल आ गया, वॉन्ट अब यहाँ पर क्योंकि इसके लिए नियम अलग है एज वेल एज के लिए, तो इसलिए यहाँ पर एक फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, टू अटेंड द बुक फेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ द टीम मेंबर्स इज सिक। यहाँ पर तो इज है, यहाँ पर मेंबर्स है, बट इसमें मेन सब्जेक्ट हमारा है वन ऑफ द टीम, ये। और वन कैसा है, सिंगुलर है, और अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी ही लगनी है। अब देखते हैं अगला, इन केस द सब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ कंपाउंड नाउन्स और प्रोनाउन कनेक्टेड विद एंड ऑलवेज यूज प्लूरल। कहने का मतलब है जब भी सब्जेक्ट आएगा वो कंपाउंड नाउन के साथ में और ये प्रोनाउन के साथ में कनेक्ट है तो क्या है, तो उसमें हमें एंड का यूज़ करना। और जब भी एंड आएगा दोनों के बीच में, दोनों के बीच में जब एंड आएगा, मतलब एंड से जुड़े होंगे दो सब्जेक्ट, तब वहाँ पर हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, शीला यहाँ पर एक है और मुन्नी यहाँ पर भी एक है, दोनों को मिलाकर दो हो गए और दोनों ही जुड़े हुए हैं कंजंक्शन एंड से। जब दोनों से जुड़े हुए हैं तो इसमें कहा है जब दोनों ऐसे जुड़े हुए हों तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो देखिए, शीला एंड मुन्नी आर, प्लूरल है, स्कोल्डिंग टू हिज यंगर ब्रदर। अब यहाँ पर देखिए, शीला एंड मुन्नी, यहाँ पर हिज की बजाय हर आना चाहिए क्योंकि दोनों लड़कियाँ हैं, हर यंगर ब्रदर। तो समझ में आया, तो शीला और मुन्नी दोनों हैं, दोनों एंड से जुड़े हैं तो हर का यूज़ किया गया यहाँ पर। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, ही एंड हिज ब्रदर। अब यहाँ पर देखिए, ही एंड हिज ब्रदर दो सब्जेक्ट हो गए, दोनों जुड़े हैं एंड से, तो जब दोनों जुड़े हों एंड से तब हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर सॉरी प्लूरल फॉर्म। तो प्लूरल हमें यहाँ पे लगा दिया, हमने यहाँ पर वर्क्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दोनों एंड से जुड़े हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर देखिए, द प्राइम मिनिस्टर एक है, एक सब्जेक्ट, द प्रेसिडेंट दूसरा हो गया, यहाँ पर हो गया कंजंक्शन, यहाँ पर आ गया कंजंक्शन, ठीक। और आर, तो यहाँ पर हमने आर लगाया, आर यहाँ पर क्या है, प्लूरल है। तो द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट आर, इज क्यों नहीं आया, क्योंकि पहले ही बताया है कि कंजंक्शन यदि एंड हो दो सब्जेक्ट के बीच तब हमें वहाँ पे प्लूरल लगाना। तो वैसे ही बोथ इन अग्रीमेंट ओवर द इश्यूज। आगे देखते हैं, थर्ड रूल है, इन केस द सब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस कनेक्टेड विद और। अगर कहीं पर सिंगुलर नाउन आ जाए या प्लूरल, सिंगुलर नाउन आए या प्रोनाउन आए, सॉरी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन दोनों कनेक्ट हैं, किससे, विद से। कनेक्ट विद किसके साथ में, और या नोर। ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब, मतलब यदि आ जाए और या फिर नोर तो इनके साथ में यूज़ किया जाएगा सिंगुलर वर्ब, ठीक। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मोटू सिंगुलर है, पतलू सिंगुलर है, दोनों को जोड़ दिया है, और से जुड़ा है, इज़ द ओनर, यहाँ पर इज़ का यूज़ किया है, इसीलिए यहाँ पर बताया है सिंगुलर का यूज़ किया जाएगा।
पिंक सिंगुलर है, रेड सिंगुलर है, जुड़े हैं दोनों और से, इज द थीम कलर ऑफ द पार्टी। तो यहाँ पर इज का यूज किया गया है। ऐसे ही नेक्स्ट लव और हेट, तो और से जुड़े हैं लव और हेट, इज का यूज क्या है, क्योंकि और से जुड़ने पर हमें इज का यूज करना है। हम कह सकते हैं एक तो सब्जेक्ट हमारा पहला आ गया, और वो अगर जुड़ा है और से और फिर से सब्जेक्ट आ जाता है, तब हम वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ये आगे बढ़ते हैं। आगे है रूल नंबर 4। इन द केस ऑफ बोथ सिंगुलर, ठीक है, एंड प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड विद और नोर, और से हैं या नोर से जुड़े हुए हैं, और या नोर से। अब और नोर फिर से वही है, फिर भी चलो देख लेते हैं। एग्रीज विद द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट क्लोजर टू द वर्ब। अब यहाँ पर ये रूल क्या कहता है और या नोर का? माई सिस्टर और हर कलीग्स आर गोइंग ऑन अ ट्रिप। यहाँ पर माई सिस्टर और हर कलीग्स आर गोइंग ऑन ट्रिप, यहाँ पर बताया गया है सिंगुलर और एक प्लूरल हो और दोनों जुड़े हुए हों, दोनों सब्जेक्ट जुड़े हुए हों, और किससे? और से या नोर से। पहले एक बार देख लेते हैं पीछे वाले पर। यहाँ पर बताया गया है सिंगुलर या तो नाउन है या सिंगुलर प्रोनाउन है, दोनों जुड़े हुए हैं और या नोर से। और इसमें अगले में बताया है और या नोर से जुड़े हुए हों, एक तो सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो, तब हम क्या लगाएंगे, तब कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें हम देखते हैं माई सिस्टर तो सिंगुलर है, हर कलीग्स प्लूरल है, और ये क्या कहता है? द वर्ब एग्रीज विद द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट क्लोजर टू द वर्ब। हमें वर्ब के क्लोज देखना है। तो माई सिस्टर और हर कलीग्स आर गोइंग, कौन है? जो ये पास में है, किसके? वर्ब के। अब यहाँ पर वर्ब आनी है और वर्ब से पहले आ रहा है द हर कलीग्स, तो इसके अकॉर्डिंग हमें लगाना है। तो यहाँ पर आर का यूज़ किया गया है। तो ऐसे ही अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हर कलीग्स, ठीक है, और माई सिस्टर, ठीक। यहाँ पर प्लूरल है और यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर इज़ लगाया है। पहले में आर लगाया है क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है और यहाँ पर सिंगुलर है, तो इसलिए इज़ लगाया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नीदर टेलर नॉर सेलेना वन द जर्मनीज दिस ईयर, ठीक है। अब यहाँ पर नीदर का यूज़ किया गया, नॉर का यूज़ किया गया, और सेलेना वन द जर्मनी दिस ईयर, तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो रहा है, अगले वाले में देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है डोंट इज ऑलवेज यूज विद द प्लूरल सब्जेक्ट एंड डजंट इज यूज विद सिंगुलर। जो डोंट वर्ड है, डू नॉट, वो यूज़ किया जाता है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, ठीक। और डजेंट जो यूज़ किया जाएगा वो यूज़ किया जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एक्सेप्शन टू द रूल फर्स्ट एंड आई एंड यू, इसका रूल को हम अलग से समझेंगे। एग्जाम्पल, अब रोजेज हैं, डोंट ब्लूम इन द विंटर्स, द ट्रेन डजेंट स्टॉप। यहाँ पर रोजेज है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर डोंट की बजाय यहाँ पर डजेंट आना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट है द ट्रेन डजेंट स्टॉप एट द स्टेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। द ट्रेन है, सिंगुलर है, अब डजेंट आना है, ठीक है। स्टॉप एट द स्टेशन, ये सही है। दे डोंट, दे प्लूरल है, इसके साथ में दे डोंट आएगा। वांट टू अटेंड द मीटिंग इन द आफ्टरनून। ही डजेंट है, ही सिंगुलर है, इसके साथ में डजेंट आएगा, राइट, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और इस तरह से ये हमारा पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला है 6 नंबर, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब जानते हैं, क्लास, कोई भी क्लास होती है, लाइक कोई भी ग्रुप होता है, टीम होती है, क्लास होती है, ठीक है ना, इनके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, द इंडियन आर्मी, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है आर्मी, यहाँ पर मतलब ग्रुप ऑफ सोल्जर है, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द आर्मी। तो हम आर्मी के लिए यूज़ करेंगे इज़। हमने ग्रुप को पूरा एक मान लिया है। द क्लास
यहाँ पर ये कलेक्टिव नाउन है और यहाँ पर इज़ का यूज़ क्या है, तो यहाँ पर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। द ज्यूरी इज़ नॉट कन्विंस्ड विद द एविडेंस, यहाँ पर ज्यूरी है और इज़ का यूज़ किया गया है, लेकिन कभी कभी ये ज्यूरी के साथ में आर भी यूज़ कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर ज्यूरी को एक ही माना है, तो ज्यूरी इज़ नॉट कन्विंस्ड विद द एविडेंस। वर्ड्स सच एज ईच, एवरीवन, एनीवन, नो वन, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें इन्हीं से पता चल रहा है सब सिंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी सिंगुलर आ गया तो इज़, इनवाइटेड ठीक है, नो वन सिंगुलर है, इज़ यूज़ कर लिया, ठीक है, ईच वन सिंगुलर है तो ईच वन ऑफ द बॉक्सेस, तो ईच यहाँ पर सिंगुलर है तो वैसे पूरा यहाँ तक हो गया ये, तो इसके लिए इज़ ठीक है। एनी वन वॉन्ट्स टू, एनी वन तो सिंगुलर है, वॉन्ट के साथ में भी सिंगुलर ही आएगा, टू ईट चॉकलेट, तो ये भी ठीक है। तो इस तरह से हम जब भी बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन के साथ में हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ती है। बात करते हैं नेक्स्ट की। इन सेंटेंस बिगिनिंग विद द देयर द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट दैट कम्स आफ्टर द वर्ब। ये क्या कहता है, द सेंटेंस बिगिनिंग विद देयर द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट, यहाँ पर जो वर्ब है और सब्जेक्ट उनके एग्रीमेंट की बात की गई है, दैट कम्स आफ्टर द वर्ब, जो कि वर्ब के बाद में आता है। जैसे देयर इज नो शुगर इन द पॉट, अब यहाँ पर देयर है, यहाँ पर देयर है, यहाँ पर इज है, यहाँ पर आर है, शुगर है सिंगुलर है, और मैंगोज हैं प्लूरल है। मतलब यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर आती है बात, ये है अनकाउंटेबल, ठीक, और यहाँ पर ये है काउंटेबल, ठीक, और यहाँ पर ये आ गया मैंगोज इन द रेफ्रिजरेटर। ये क्लियर है। अब हमने देखा यहाँ पर सब्जेक्ट तो है नहीं, मगर यहाँ पर बाद में दे रखा है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाद में है, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। मैंगोज प्लूरल है तो यहाँ पर आर लगाया। नाउन विच हैव टू पार्ट्स ऑलवेज रिक्वायर ए प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पर टू पार्ट्स की बात की गई है। जैसे कि कोई भी चीज़ होती है उसके दो फलक होते हैं, दो पार्ट होते हैं किसी भी चीज़ के, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के, तब वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए दीज कॉटन ट्राउजर्स, यहाँ पर ट्राउज़र की बात की गई है, और जो ट्राउज़र होती है ना, तो इसका मतलब ये प्लूरल हो गया। अब यहाँ पर प्लूरल ही यूज़ किया जाएगा। तो देखिए द कॉटन ट्राउजर्स है, ट्राउजर्स पैंट एक है भले, लेकिन उसके दो पार्ट हैं, सो दैट्स वाई आर इज यूज्ड। सीजर्स है, सीजर्स भी आप जानते हैं, सीजर्स भी आप जानते हैं, ठीक। ये जो सीजर है, सीजर भी दो पार्ट हैं इसके भी, ये पार्ट जो दो हैं तो इसका मतलब ये भी दो हो गए, तो इसलिए यहाँ पर भी प्लूरल का यूज़ किया जाएगा। माई शूज़ आर बाइटिंग माई टोज, शूज़ प्लूरल है, दो जूते हैं। बी केयरफुल द टोंग्स आर हॉट, यहाँ चिमटे की बात की गई है, बी केयरफुल द टोंग्स आर हॉट, तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो चिमटा होता है उसके भी दो फलक होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी प्लूरल यूज़ किया जा रहा है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 9 तरह के रूल्स सीखे हैं। होपफुली यू अंडरस्टूड वेल, and how you like the video, and share, comment, and if you are new